प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रकटकल्पतरुणाम श्री गुरु चरण सरोज रज नियमन मुकुर सुरारि मरणो रघुवर विमलेश योदायक अवजार नील अरुणल दो भाई लड़िकाएं जिस आस खपाई तिनके परस किएगी भारे कभी है जलद प्रताप तुम्हारे मैं पुरधरि प्रभु प्रभुताई करी हो बल अनुमान सहाई युजनाथ पयोधि बधाई जय जय सुजस लोक तिहुआई। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तवती देवियों, भगवान श्री राम की कृपा और व्यक्ति के जीवन का वो पुरुषार्थ है, उसका क्या स्वरूप है और कृपा और पुरुषार्थ में किसको महत्व देना चाहिए, इसे स्पष्ट करने के लिए इस समुद्र के किनारे जो प्रभु का अपने प्रिय भक्तों से संवाद हुआ और उसके पश्चात जिस तरह से समुद्र पर सेतु की रचना हुई, उस प्रसंग को केंद्र बना करके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया। इसमें इस प्रसंग में मानो एक संकेत है और उस संकेत का सूत्र यही है कि प्रभु पहले विभीषण की तो सम्मति थी, उसे स्वीकार करते हुए समुद्र से प्रार्थना करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन समुद्र पर जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को धनुष और बाण लाने की आज्ञा दिया। प्रभु के धनुष पर बाण के चढ़ाए जाते ही समुद्र उबलने लगा, उसमें रहने वाले जलचर व्याकुल हो गए और तब समुद्र स्वयं शरीर धारण करके ब्राह्मण के रूप में भगवान के पास नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर के आता है और फिर समुद्र और प्रभु का संवाद हुआ और उस संवाद का समापन बड़ा ही कल्याणकारी था। यदि समुद्र प्रार्थना करने पर मार्ग दे देता तो व्यक्ति और समाज को इससे संदेश मिल सकता था कि हम मनुष्य ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, जड़ प्रकृति को भी प्रार्थना से प्रसन्न कर सकते हैं और हम सफलता पा सकते हैं। और यदि भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को की बात मान करके समुद्र को सुखा दिया होता तो उससे प्रभु के बाण का प्रताप तो संसार के सामने प्रकट हो जाता, लेकिन भगवान राम का के अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा ना होता। भगवान श्री राम के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का जैसा साधारण व्यक्ति अर्थ समझता है, उस अर्थ में श्री राम को मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता। यदि कोई यह समझता हो कि समाज में जो धारणाएं, मान्यताएं जिन्हें मर्यादा का नाम दिया जाता है, उसको जो अपने जीवन में स्वीकार करता है, पालन करता है, वो मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम। किंतु श्री राम की मर्यादा की विलक्षणता ये है कि उसमें नई और पुरानी जो मर्यादाएं हैं, पुरानी जो मर्यादाएं समाज में प्रचलित थी, जो विचार प्रचलित थे,
और स्वयं अपने चरित्र के द्वारा प्रभु ने जिस मर्यादा की सृष्टि की, तो व्यक्ति और समाज के सामने आदर्श रखा, इन अर्थों में वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। और यह भगवान श्री राम ने जब समुद्र की सम्मति और समुद्र ने जब यह अनुरोध किया कि आप के लिए उचित यही होगा कि आप मुझे सुखा करके नष्ट करें, आपके लिए सब संभव है। मैं यही कहूंगा कि आप यदि मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करेंगे तो आपके अवतार का जो उद्देश्य है उसके द्वारा पूरा होगा, उसके द्वारा मेरा गौरव भी कम नहीं होगा और आप संसार के सामने एक नया आदर्श, एक नई मर्यादा की स्थापना करेंगे। और इस संदर्भ में मूल सूत्र वही है कि पुरुषार्थ और मर्यादा दोनों परस्पर विरोधी नहीं। पर यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थवादी बन जाए तो उसका अभिप्राय है कि वो कृपाकृत हेय मानता है, त्याज्य मानता है। और एक व्यक्ति यदि सब कुछ पुरुषार्थ को ही बताने लगे तो मानो ऐसे अभिमान में उन्मत्त है कि वो सृष्टि और जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो ये जो सेतु बंध है उसकी प्रक्रिया तो आप जानते हैं। इस सेतु का निर्माण बंदरों के द्वारा किया गया और बंदरों ने सेतु का जो निर्माण किया वो बड़े बड़े पत्थरों को ले आकर के किया। अब बड़े बड़े पत्थरों को लाना ढोना ये स्वयं कितना बड़ा पुरुषार्थ है। और उस विशाल पत्थरों के द्वारा जब वे सेतु का निर्माण करते हैं तो मानो यह संदेश है कि पुरुषार्थ के द्वारा बहुत बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है। नदियों पर ही नहीं, समुद्र पर भी सेतु बन सकता है। और इसको गहरे अर्थ में ले तो नदियों के जो किनारे हैं उनमें दूरी है, लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी स्थिति दिखाई देती है जैसे समुद्र की दूरी दिखाई ही नहीं देती। इसी प्रकार से यदि कोई समस्या समुद्र के समान हो और उस समुद्र के समान समस्या को हम ऐसा अनुभव करें कि इसे हम किसी तरह से पाटने में समर्थ नहीं है, तो मानो पुरुषार्थ की महिमा इस रूप में प्रस्तुत की गई कि नहीं, अगर इतना पुरुषार्थ बंदर न करते, यदि वो बड़े बड़े प्रस्तर खंडों को न ले आते और उनके द्वारा परिश्रम पूर्वक सेतु न बनाया जाता तो इतनी बड़ी सेना कैसे पार होती। किंतु वहां एक बड़े महत्व का सूत्र है और वो हमारे आपके जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। पुल के साथ समस्या ये है और पुरुषार्थ के संदर्भ में भी वो प्रश्न और समस्या है, और ये है कि पत्थर बहुत दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। पत्थर के द्वारा ही ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है कि जो दृढ़ हो, जो नष्ट न हो। लेकिन जहां जल और पत्थर का संबंध है, सबसे कठिन समस्या ये है कि पत्थर कठोर और विशाल होते हुए भी भारी होता है, और भारी होने का परिणाम यदि समुद्र में आप या नदी में भी पत्थर डाले तो पत्थर वो स्वयं डूब जाएगा। और कहीं कहीं जो लोग शव दाह नहीं करते या नहीं कर पाते, वे लोग जब कभी किसी शव को, किसी मुर्गे को भीतर चाहते हैं कि वो चला जाए तो पत्थर बांध करके उसे नदी में डाल देते हैं। तो ये जो पत्थरों का गुण है और पत्थर का दोष है। पत्थर बहुत मजबूत है पर उतने ही भारी, और तब इसका उपाय समुद्र ने यह कह करके बताया कि आपकी सेना में दो ऐसे बंदर हैं
कि जिन्होंने लड़कपन में मुनियों का आशीर्वाद पाया और उनको आशीर्वाद मिला है कि जिस भारी वस्तु को, जिस पत्थर को वे छुएंगे वो हल्का हो जाएगा, तो आप नल और नील को आज्ञा दीजिए, वे बंदरों के द्वारा लाए गए पत्थरों को स्वयं हाथ में ले लें और ले करके फिर जब अन्य बंदरों को देंगे तो पत्थर हल्के हो जाएंगे और तब सेतु की समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये कितनी व्यवहारिक बात है, आप जीवन में भी ध्यानपूर्वक देखें तो आपको यही समाधान मिलेगा कि जितने आप जीवन में पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और जो गुण आप जीवन में संग्रहित करते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में अत्यंत सहायक है, पर उनमें एक भारीपन है और उस भारीपन का परिणाम ये होता है कि समुद्र जो हमारा जो सत्कर्म है, सद्गुण हमें पार नहीं उतार पाता, अपुत्रों में डुबो देता है और तब नल और नील की आवश्यकता है और वो नल और नील के स्पर्श से जब पत्थर की गुरुता समाप्त हो जाएगी तो मानो उसका अभिप्राय है कि सद्गुण और सत्कर्मों में अभिमान का जो भारीपन है, अगर वह नष्ट नहीं होगा तो अभिमान पूर्वक किया जाने वाला कर्म पुरुषार्थ अंततः व्यक्ति को डुबाए बिना नहीं मानेगा। इसलिए बस जीवन में पुरुषार्थ के साथ सबसे बड़ी समस्या, और वो समस्या यही है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, पवित्र करते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि हमारा अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अगर हम व्रत करते हैं तो हमें व्रत करने का अभिमान, अगर हम तपस्या करते हैं तो तपस्वी होने का अभिमान, अगर हम दान देते हैं तो दानी होने का अभिमान। और बड़ा स्वाभाविक है कि जब ये अभिमान जीवन में होगा तो कार्य तो आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं। ये अभिमान मनुष्य को बहुत बड़ी शक्ति देता है। संसार में अभिमानी व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े पुरुषार्थी होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं वे प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु प्राप्ति का अर्थ सचमुच क्या है? बस ये बड़े कार्य, अगर कोई आप बड़े उद्योगपति हो जाए और बड़े सफल हो जाए, आप विद्या पा करके और अध्ययन करके बहुत बड़े विद्वान हो जाए, आप प्रयत्न पूर्वक उच्च से उच्च पद प्राप्त कर ले, अगर जीवन का लक्ष्य और मापदंड यही है तो ठीक है, तो वो तो अभिमानी व्यक्ति समाज में निरंतर सफल होते ही। आपने देखा होगा कई लोग जो उस तरह की वृत्ति के वाले होते हैं वो रोजा शराब पी करके, उनको ऐसा लगता है कि इससे स्फूर्ति मिलती है, शक्ति मिलती है और उसके द्वारा हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। पर नशे के द्वारा जो स्फूर्ति मिलती है, क्या वो वास्तविक स्फूर्ति है? और क्या वो जीवन का जो हमारा आदर्श है उस आदर्श की पूर्ति में सहायक है? पूरे रामचरितमानस में इसी संकेत को, इसी प्रसंग को अनेक अनेक जो आप कथाएं पाएंगी उनमें आपको पढ़ने और अध्ययन करने को मिलेगा।